रेड बुल की कहानी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और एनर्जी ड्रिंक्स से बहुत दूर से शुरू होती है। ये सब शुरू हुआ डीट्रिक मतेशिट्स के साथ, जो एक ऑस्ट्रियन एंटरप्रेन्योर थे। उन्हें थाईलैंड में क्रेटिंग डेंग नाम का एक फेमस टॉनिक ड्रिंक मिला। 1984 में मतेशिट्स ने क्राटिंग डेंग के क्रिएटर चलेओ योविध्या के साथ पार्टनरशिप की और रेड बुल का जन्म हुआ। उन्होंने ओरिजिनल रेसिपी को वेस्टर्न लोगों के हिसाब से चेंज किया और इसे एक अलग ही स्लिम कैन में पैक किया। यही विजन आगे चलकर रेड बुल की जबरदस्त कामयाबी की नींव बनी। रेड बुल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग और कमाल की थी। रेड बुल ने बड़ी बेवरेज कंपनी से सीधे मुकाबला करने के बजाय अपनी एक अलग ही कैटेगरी बनाई, एनर्जी ड्रिंक्स। इस स्ट्रैटेजी की वजह से रेड बुल अपने रूल्स खुद बना सका। रेड बुल के शुरुआती दिनों में वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग ने बहुत अहम भूमिका निभाई। कंपनी ने यूनिवर्सिटीज और इवेंट्स में फ्री कैंस बांटे, खासकर स्टूडेंट्स और यंग एडल्ट्स को टारगेट करते हुए। इस तरीके से ब्रांड के लिए एक्साइटमेंट और एक्सक्लूसिविटी का माहौल बना। रेड बुल एसोसिएशन की पावर को भी समझता था। उन्होंने फॉर्मूला 1 रेसिंग, क्लिफ डाइविंग और स्नोबोर्डिंग जैसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और इवेंट्स को स्पॉन्सर करने में बहुत इन्वेस्ट किया। इन स्पॉन्सरशिप्स ने रेड बुल की इमेज को एक ऐसे ड्रिंक के रूप में मजबूत किया जो रिस्क लेने वालों के लिए है। ये एक अमेता। 1990 के दशक में रेड बुल की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ी। यह ब्रांड बहुत जल्दी पूरे यूरोप में फैल गया और 1997 में यूएस मार्केट में भी आ गया। इसका अलग टेस्ट, खास ब्रांडिंग और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के साथ जुड़ाव ने इसे तुरंत हिट बना दिया। रेड बुल पूरी दुनिया में फैलता रहा और जल्द ही यह लीडिंग एनर्जी ड्रिंक ब्रांड बन गया। फॉर्मूला 1 रेसिंग में आना एक बड़ा कदम था। 2006 में रेड बुल रेसिंग की स्थापना हुई और यह टीम बहुत सक्सेसफुल रही। भाग 4, कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग से आगे एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। रेड बुल की मार्केटिंग आम एडवर्टाइजिंग से अलग थी। कंपनी का फोकस ऐसे अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस बनाने पर था जो उनके टारगेट ऑडियंस को पसंद आए। उन्होंने ऐसे इवेंट्स को होस्ट और स्पॉन्सर किया जो ब्रांड के वैल्यूज दर्शाते थे, एडवेंचर, क्रिएटिविटी और लिमिट्स को तोड़ना। ऐसा ही एक इवेंट है रेड बुल फ्लग टैग, जहां लोग खुद के बनाए हुए फ्लाइंग मशीन्स उड़ाते हैं। यह इंटरेस्टिंग इवेंट रेड बुल के प्लेफुल और डेयरिंग स्पिरिट को दिखाता है। इससे मीडिया का ध्यान खींचता है और क्रिएटिविटी और इनोवेशन के चैंपियन के रूप में ब्रांड की इमेज मजबूत होती है। दूसरा एग्जाम्पल है रेड बुल स्ट्राटोस, एक ऐसा मिशन जहां फीलिक्स बॉमगार्टनर ने स्पेस के किनारे से फ्री फॉल का रिकॉर्ड तोड़ा। इस इवेंट ने ह्यूमन पोटेंशियल की सीमाओं को पुश करने के लिए रेड बुल के डेडिकेशन को दिखाया और दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर किया। भाग 5, द रेड बुल इफेक्ट, एक संस्कृति का निर्माण। रेड बुल का इंपैक्ट बेवरेज इंडस्ट्री से कहीं आगे तक है। यह ब्रांड यूथ कल्चर को शेप देने और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को पॉपुलर बनाने में बहुत अहम रहा है। उनके मार्केटिंग कैंपेन्स ने एक जनरेशन को एडवेंचर अपनाने और जिंदगी को पूरी तरह जीने के लिए इंस्पायर किया है। 2007 में स्थापित रेड बुल मीडिया हाउस इस इन्फ्लुएंस को और बढ़ाता है। यह एडवेंचर, स्पोर्ट्स और कल्चर पर डॉक्यूमेंट्रीज, टीवी शोज और ऑनलाइन वीडियो सहित हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करता है। यह मीडिया पावर हाउस रेड बुल को अपनी कहानी खुद बताने और अपने ब्रांड के आसपास एक लॉयल कम्युनिटी बनाने की परमिशन देता है। रेड बुल की सक्सेस स्टोरी एक मजबूत ब्रांड आइडेंटिटी, इनोवेटिव मार्केटिंग और टारगेट ऑडियंस को अच्छी तरह समझने की पावर को दर्शाती है। यह ब्रांड एनर्जी, एडवेंचर और लिमिट्स को पुश करने का पर्याय बन गया है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर करता है। भाग 6, एनर्जी रेवोल्यूशन में शामिल हो। एक नीच एनर्जी ड्रिंक से लेकर एक ग्लोबल फिनोमेनॉन बनने तक का रेड बुल का सफर नए एंटरप्रेन्योर्स और एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स
दोनों के लिए एक इंस्पिरेशन है। यह एक बोल्ड विजन, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग और यूनिक एक्सपीरियंसेस बनाने के लिए कमिटमेंट की पावर को दिखाता है। रेड बुल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने विचार शेयर करें और बातचीत में शामिल हो। आइए डिस्कस करते हैं कि कैसे रेड बुल ने बेवरेज इंडस्ट्री को बदल दिया है और एक जनरेशन को अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने के लिए इंस्पायर किया है।